बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपने गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय ले लिया और एक रात वह चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर में पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण काफी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान उस सरोवर में तो बहुत गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उससे कहा, जाओ जाकर उसी सरोवर से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चल तो पड़ा, परंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयां हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वह उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसके समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत फैसला लिया था और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सिद्धार्थ सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखते थे। एक बार सिद्धार्थ ने देखा कि एक गांव का लड़का एक सांप को एक लकड़ी से मार रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस लड़के को रोका और बताया कि किसी प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दया भाव के प्रति सिद्धार्थ का एक और किस्सा है। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। मित्रों की टोली में राजकुमार देवदत्त भी शामिल थे। सिद्धार्थ का स्वभाव दया और प्रकृति प्रेमी थे, जबकि देवदत्त कपटी स्वभाव का था। एक हंस को आता देख देवदत्त ने अपना धनुष और तीर निकाला और हंस को मार दिया। हंस को बुरी तरह से घायल देख सिद्धार्थ ने उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल की और जब हंस पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसको वापस आजाद कर दिया। एक बार राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर वार्षिकी खेत जुताई के समारोह में लेकर गए थे। राजा शुद्धोधन को एक रीत को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे।
इसलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजाकर लाया गया था। सिद्धार्थ को एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा दिया। राजा शुद्धोधन ने बैलों को कमान देकर खेत को जोतना शुरू किया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सिद्धार्थ की नजर सिर्फ बैलों पर थी। सिद्धार्थ को बैलों का दोहक साफ नजर आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने मान लिया कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते थे। जब से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी सुनी, सिद्धार्थ को ऐसी जिंदगी दी जिसमें न तो वह ज्यादा सोच सकता था, न ही अपने विचारों से भटक सकता था। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आमने सामने सभी दास और नौकर भी हष्ट पुष्ट रहते थे। सिद्धार्थ को 30 वर्ष की उम्र तक शुद्धोधन ने वह जिंदगी दी जिसमें उसको इस बात की भनक लगने नहीं दी कि कभी मिट्टी भी हवा के साथ उड़ सकती है। राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ न हो। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया। इसके बाद सिद्धार्थ यशोधरा में खोए रहते थे। यह सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा, जब तक सिद्धार्थ ने उन 4 घटनाओं को नहीं देखा। गुस्से पर बुद्ध के विचार, गुस्से पर बुद्ध की कहानी। गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस सनकी को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगे। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, हो सकता है वह मेरी बातों को अनुसरण नहीं करना चाहता है। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई। उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूँ जिसने कल आप पर थूका। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है।